अज़ीज़ तलबा और तलबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 8 से लेकर 12 तक का तर्जुमा और तफसीर सीखेंगे। इस आयत मुबारका में जो 8वीं है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है व मिनन नास से, और लोगों में से कुछ वो हैं। इसमें लफ्ज़ वाव से शुरू हो, वाव का माना और है, ये हमने पहले आपको बता दिया है। मिन का माना से है, ये भी हमने पहले आपको बता दिया है। अलबत्ता थोड़ी सी इसकी तशरीह आप ये समझ लें कि मिन का माना उमूमन तो से होता है, लेकिन बाज़ औक़ात मिन जो है कुछ के या बाज़ के माने में भी आता है। इसको मिन तबईज़िया कहते हैं, जिसका माना बाज़ के होते हैं। तो ये वाला मिन जो है ये बाज़ के माने में है या कुछ के माने में है। अन्नास अरबी के अंदर लोगों को कहा जाता है, लोग। तो इस तरह है, वाव और मिन का माना से या कुछ, अन्नास से लोग। तो पूरे का हम माना करें तो माना ये होगा लोगों में से कुछ, ठीक है, लोगों में से कुछ। मन वो हैं, यकूलो जो कहते हैं, यकूलो में शुरू में या आया है, और या का माना मैंने आपको बताएगा था कि जिसके शुरू में या आए इसका माना होता है वो। तो मन जो यकूलो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए। ये आमन्ना ईमान से है, और हम जो है हमने माना किया नून अलिफ ना, ये असल में आमन ना है। तो ये ना जो है इसका माना है हम है। बिल्ला है अल्लाह ताला पर। बा का माना पर, ये हमने आपको पहले बता दिया है, पिछले असबाब में आपने पढ़ लिया कि बा का माना है पर, अल्लाह 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 पर। वाव का माना है और, बा का माना है पर, और अल यौम दिन को कहते हैं, मैंने ये भी आपको पहले बता दिया है। अल आखिर, आखिर से मुराद आखरत है, ठीक है। तो अगर इकट्ठा करके इसको पढ़ें तो होगा व बिल यौमिल आखिर, और आखरत के दिन पर, ठीक है। वाव का माना और, ये हमने पहले पढ़ दिया है। माँ का माना नहीं है, हमने पढ़ा था कि माँ के कई माने हैं, उनमें से एक माँ का माना नहीं भी होता है, वह मान और नहीं है। होम का माने वो, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। और ये बात जो है ये ज़ायदा है, इसका कोई माना नहीं है। मैंने बाकी किस्मों में आपको बताया था कि उनमें से एक बात ज़ायदा होती है जिसका कोई माना नहीं होता। मोमिनीन का माना है मोमन, ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, आम तौर पर हमें इसका माना पहले ही आता है। तो अब इसको आप देख लें कि इनमें से कितने सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनका हमें तर्जुमा पहले से आ रहा है। व मिनन नास से, और लोगों में से कुछ वो हैं, मैं यकूलो जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाह अल्लाह ताला पर, वाव और बिल यौमिल आखिर आखरत के दिन पर, वमा हम और नहीं है वो बेमुमिनीन मोमन। युखादिऊना ये नया लफ्ज़ है, ठीक है। ये खदा से बना है, और खदा धोखे को कहा जाता है। इसके शुरू में या आए, और मैंने बताया था जिसके शुरू में या आए इसका मान होता है वो, और आखिर में वाव और नून है, इसका मतलब है कि ये जमा के लिए है। माना यह है कि वो धोखा देने चाहते हैं, किसको? अल्लाह, अल्लाह ताला को। यह हमें इसका माना मालूम है। वाव का माना है और, अल्लाज़ीना का माना है वो लोग, जमा के लिए है, और जो या लोग या वो इस माने के अंदर ये इस्तेमाल होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। और आमनु जो ईमान लाए, आमनु ईमान लाए, ये भी पहले बार बार गुजर चुका है। वाव का माना और है, माँ का माना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि माँ जो है इसका माना नहीं भी होता है और जो भी होता है, लेकिन एक निशानी मैंने बताई थी कि उमूमन हर जगह ऐसा नहीं होता। उमूमन ऐसा होता है कि अगर उसके बाद उस कलमे में इल्ला आए तो फिर वो जो है नहीं के माने के अंदर होता है, ठीक है। वाव और माँ नहीं, यखदऊना वो धोखा दे सकते। यहाँ यखदऊना वो माना इसलिए कि शुरू में ये या आई, ये आपके सामने है, और जमा है तो आखिर में वाव और नून आया है। वमा यखदऊना, और नहीं धोखा दे सकते, इल्ला मगर, ये भी हमने पीछे पढ़ लिए कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अनफुसहुम अपने आप को, ये अनफुसहुम दो लफ्ज़ हैं। एक अनफुस है, अनफुस नफ्स से है, नफ्स अपनी जान को कहते हैं। होम का माना है वो सब मर्द, ये पहले आपने पढ़ लिया है। होम का माना है वो सब मर्द, और अनफुस नफ्स से है, नफ्स अपनी जान को कहा जाता है। तो माना ये होगा इल्ला अनफुसहुम, मगर अपनी जानों को,
वाव का माना है और, मा का माना है नहीं, यशऊरून वो शऊर रखते, शऊर समझने को कहते हैं। वो माना इसलिए किया कि शुरू में या आई है और आपको बताया है जिसके शुरू में या इसका माना वो होता है, आखिर में वाव और नून हो तो इसका माना है कि ये जमा के लिए आया है। तो शऊर जो है हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है, कहते हैं इसको किसी बात का शऊर ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है, तो ठीक है, तो ये आम तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी सिर्फ हमारे लिए नया लफ्ज़ एक ये खदा है, और पूरा जो है पूरी आयत के अंदर बाकी सारे अल्फाज ऐसे हैं जो या तो हमने पहले पढ़ लिए हैं या उर्दू के अंदर हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। युखादिऊना वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह ताला को, वल्लज़ीना और उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, वमा यखदाउना और वो नहीं धोखा दे सकते, इल्ला मगर अनफुसहुम अपने आप को धोखा देते हैं, वमा और नहीं यशऊरून वो समझते हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम, ये फ़ी का माने बीच में, ये हमने पहले पढ़ लिया है। क़ुलूब जो है ये क़ल्ब की जमा है, ये भी हमने पिछले सबकों में पढ़ लिया है। मैंने कहा था क़ुलूब दिल को कहा जाता है, ठीक है, क़ुलूब दिल को कहते हैं, क़ल्ब की जमा है क़ुलूब, और हेम का माना है वो सब। तो फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, मरदुन मरज़ है, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, बीमारी को हम मरज़ कहते हैं। और ये चूँकि अरबी के अंदर दुआत पढ़ा जाता है ये लफ्ज़, और उर्दू के अंदर ये ज़ुआत पढ़ा जाता है। उर्दू में हम पढ़ेंगे तो मरज़ पढ़ेंगे इसको, और अरबी में पढ़ेंगे तो मरद पढ़ेंगे, माना इसका एक ही है, बीमारी। फ़ज़ादा, फ़ा का माना है पस, ये हमने पीछे पढ़ा था, पस ज़्यादा का मतलब है ज़्यादा कर दी। होम का माना है उनकी, इनका माना होता है वो, ठीक है, तो यहाँ बमाना हो गया उनकी। फ़ा पस ज़्यादा ज़्यादा कर दी, होम उनकी, अल्लाह ताला ने, इसका माना भी हमें पता है, मरदा मरज़ यानी बीमारी, ठीक है। वाव का माना है और, लहोम उनके लिए, ये भी पहले गुजर गया है, लाम का माना है के लिए, होम का माना है वो, तो इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो माना होगा वलहुम उनके लिए। अज़ाबुन अज़ाब है, ये भी माना है, हमें आता है पहले से, अज़ाब कहते हैं। अलीम इसका माना होता है दर्दनाक, अलम से बना है, उर्दू में इस्तेमाल होता है दर्द अलम, ठीक है, दर्द हो गया, अलम दर्दनाक को कहा जाता है कि माने में। बिमा, बा जो है ये सबब के माने के अंदर आती है, और इसलिए या बसबब या इस वजह से, ये बा का एक माने है जो हमने 6-7 माने बताए थे, उनमें से एक माना ये भी है। तो बिमा इस वजह से कि कानू का मतलब है थे, काना कानू इनका माना थे होता है, कानू जमा है और काना वाहिद है, इसका माना है कि वो थे, ठीक है। यकज़िबून झूठ बोलने वाले, यकज़िबून के शुरू में या आया है, इसका मतलब है वो, और आखिर में वाव और नून है जिसका मतलब है कि ये जमा है। यकज़िबून उर्दू में इस्तेमाल होता है किज़्ब, हमारे यहाँ कहते हैं ये किज़्ब बयानी करता है, यानी झूठ बोलता है, ये ठीक है, तो ये भी उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है। यकज़िबून का मान होता है झूठ बोलते हैं। वाव के माना फिर है और, इज़ा का माना है जब, ये भी हमने पढ़ लिया, वाव का माना भी हमने पढ़ लिया है, इज़ा का माना भी हमने पीछे पढ़ लिया है। कीला, कीला का माना है कहा जाए, ठीक है, काला कीला ये एक ही माने के अंदर इस्तेमाल होते हैं। काला जो है सिर्फ मारूफ है और कीला मजहूल है, ये ग्रामर की बातें हैं, इस पर हम ज़्यादा नहीं जाते, सिर्फ कहने के माने के अंदर आ जाता है। लहोम पहले हमने पिछले सबक में पढ़ लिया है, लाम का माने के लिए, होम का माने वो सब, लहोम उनके लिए या उनको। ला तुफसिदू, इसमें 2 लफ्ज़ हैं, एक ला है, ला का माने नहीं, ये हमने पीछे पढ़ लिया है कि ला का माना क्या होता है, नहीं होता है। तुफसिदू तुम फसाद फैलाओ, मैंने आपको कहा था कि जिसके शुरू में ता आए इसका माना होता है तुम, ठीक है, तो यहाँ ता आइए इसका मतलब है कि तुम फसाद फैलाओ। और वाव और आखिर में अलिफ आए तो इसका माना मैंने कहा था जमा के होते हैं, तो ये जमा है, ये देख लें आप, ये वाव और अलिफ आए तो जमा है। ला तुफसिदू तुम फसाद न फैलाओ, फी के माने बीच में, ये पीछे पहले हमने पढ़ दिया। अल अर्द ज़मीन को कहते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ दिया है। तो फिल अर्द ज़मीन में कालू को कहते हैं, काला कीला कालू, ये कहने के माने के अंदर इस्तेमाल होता है। तो कालू वो कहते हैं। इन्नमा वैसे इसका माना तो सिर्फ के होते हैं, लेकिन चूंकि आप इब्तिदा के अंदर हैं तो इसलिए फिर हम इसका माना सिर्फ कर नहीं करते, इसको हम आसान करके कर लेते हैं। इन्ना का माना आपने बेशक पढ़ा है,
ठीक है। तो इन्ना का माना होता है बेशक, तो ये इन्नमा का माना बेशक है। नहनो का माना है हम, नहनो भी पीछे हमने पढ़ लिया, इसका माना हम है। इन्ना का माना हमने पीछे पढ़ लिया, हम है। इसका मतलब है कि माँ का माना यहाँ पे नहीं होगा। मुस्लिहून का माना है इस्लाह करने वाले, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसमें फ़ाइल अगर हो तो उसकी निशानी ये होती है कि शुरू में मीम पेश वाला होता है, आखिर से पहले ज़ैर होती है, ये ज़ैर आपको नज़र आती है, ये मुस्लिह। वाव और नून जो है ये मुस्लिह के बाद जमा के लिए आया है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा हो गया, तो इसका माना हो गया मुस्लिहून इस्लाह करने वाले। अला, अला का माना है खबरदार, ये तंबी करने के लिए आता है। इन्ना हम बेशक वो, ये भी दो लफ्ज़ हैं, एक इन्ना है, ये इन्ना है, इसका माना है बेशक, और दूसरा हम है, हम का माना है वो, बेशक वो। फिर हम दोबारा आ गया तो ये ताकीद के लिए आया है दोबारा। हम का माना फिर वही है, तो इसको हम करेंगे बेशक वो वही। अल मुफसिदूना फसाद करने वाले हैं, ये भी इसमें फ़ाइल है। देखें शुरू में ये मीम पेश वाली है, आखिर से पहले जो है ज़ेर आ गई है, और आखिर में वाव और नून आया, तो जिसका मतलब है कि ये जमा है। तो मुफसिद फसाद करने वाले हैं, ठीक है। और आगे आ जाएं, वाव का माना है और, ये वाव और, लाकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है लेकिन, ला नहीं, ये पीछे भी इस्तेमाल हो गया है। यशऊरून, वो शऊर रखते, यानी वो समझते नहीं हैं। तो ये हमारा आज का सबक है, ये 8 से लेकर 12 नंबर आयत तक हमने पढ़ी है। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेता हूँ, ये आप इसको तवज्जो के साथ सुने। वमिनन नास से, और लोगों में से कुछ वो हैं, मन यक़ूलो, जो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाह, अल्लाह ताला पर, वाव और बिल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, वाव और माँ नहीं, होम वो, बेमुमिनीन, ईमान लाने वाले। युखादिऊना, वो धोखा देते हैं, अल्लाह, अल्लाह ताला को, वाव और अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, वमा, और नहीं, यखदऊना, वो धोखा दे सकते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को देते हैं, वमा, और नहीं वो, यशऊरून, शऊर रखते, समझते नहीं हैं, ठीक है। फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरदुन, बीमारी है, फज़ादा, पस ज़्यादा कर दी, हम, उनके लिए, अल्लाह, अल्लाह ताला ने, मरदा, बीमारी, वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक, बिमा, इस सब वजह से कि कानू, थे वो, यकज़िबून, झूठ बोलने वाले। व इज़ा, और जब, कीला, कहा जाए, लहुम, उनसे, ला तुफसिदू, तुम फसाद ना फैलाओ, फिल अर्द, ज़मीन में, कालू, वो कहते हैं, इन्नमा, बेशक, नहनो, हम, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले। अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हम वही, अल-मुफसिदूना, फसादी हैं, वलाकिन, लेकिन, ला यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते। ये इसका तर्जुमा आ गया है सबका इकट्ठा। थोड़ी सी मैं आपके सामने इसकी तशरीह भी अर्ज़ किए देता हूँ। मदीना मुनव्वरा में जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो मदीना मुनव्वरा में 2 तरह के लोग आबाद थे, एक यहूदी थे और एक मुशरिकीन थे। मुशरिकीन के 2 कबीले थे, एक ओस था और एक हजरज था। ओस और हजरज ने की उमूमन यहूदियों के साथ लड़ाई रहती थी, जंग होती थी, इख्तलाफात रहते थे, और इनके आपस में भी इख्तलाफ रहते थे। इन्होंने आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई को अपना सरबराह बनाया, और उन्होंने सोचा कि ये हमारा बादशाह होगा और हमारे आपस के सारे इख्तलाफ जो है वो आपस के ख़त्म हो जाएंगे। चुनाचे इसी मकसद के लिए उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई का सर के लिए एक ताज भी बनाया, जो अभी मार्केट में सुनहरे की दुकान पे पड़ा ही था। इस दौरान नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। जब सरकार मदीना मुनव्वरा में आए तो मदीना मुनव्वरा में अक्सर ओस और हजरज ने इस्लाम ले आए, और कुछ लोग जो है अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी जो है इन्होंने ईमान नहीं लाया। लेकिन चूंकि मदीना में हुकूमत मुसलमानों की बन गई, ताकत मुसलमानों की थी, इसलिए बज़ाहिर ओस और हजरत जो है इसके वो लोग जो मुनाफिकीन थे और जिन्होंने ईमान नहीं लाया था, अब्दुल्ला बिन उबई के साथी,
इन्होंने बज़ाहिर जो है वो कलमा पढ़ लिया, बज़ाहिर अपने आप को मोमिन कहने लगे, नमाज़ें पढ़ने लगे, लेकिन हालात का इंतज़ार करते थे कि जब हालात बदलेंगे तो हम दोबारा काफिर हो जाएंगे। तो इन आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि जो मुंह से तो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, लेकिन हकीकत में वो दिल से मोमिन नहीं हैं। वो ये जो मुंह से कहना चाहते हैं कि हम मोमिन हैं, ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो अल्लाह को क्या धोखा देंगे और ईमान वालों को क्या धोखा देंगे। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। इनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी है। मुनाफिक वो होता है कि जो एक जगह नहीं ठहरता है, जो है कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ होता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो दो रेवड़ों के दरमियान होती है, कभी एक रेवड़ में जाती है और कभी दूसरे रेवड़ में जाती है। और मुनाफिक की मिसाल उस शख्स की तरह की है कि जिसके दो चेहरे होते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बुरा आदमी दो चेहरों वाला होता है। दो चेहरों से मुराद ये कि एक कुछ के साथ एक चेहरे की बात आएगा और दूसरे के साथ दूसरे चेहरे के साथ आएगा। तो ये मुनाफिकों के दिलों के अंदर ये मुनाफिकत की बीमारी होती है, ये दो चेहरों वाले होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने भी इनकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है कि हमेशा मुनाफिकत पे रहें। जब मुनाफिकत में रहेंगे तो फिर इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा, इसलिए कि ये झूठ बोलते हैं। मुनाफिक ज़मीन में फसाद फैलाते थे, ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते थे और ये कफ़ार को, यहूदियों को और मुशरिकीन को उबारते थे कि वो मुसलमानों के ऊपर हमला करें और मुसलमानों को ख़त्म करें। तो जब उन्हें कहा जाता कि भाई तुम ये इस तरह के काम क्यों करते हो, ज़मीन में फसाद क्यों फैलाते हो, तो वो कहते थे हम तो इस्लाह करते हैं, हम फसाद नहीं फैलाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये इस्लाह नहीं करते हैं, ये फसादी लोग हैं, ये फसाद करते हैं, लेकिन ये समझते नहीं हैं। जिस चीज़ को ये इस्लाह समझते हैं, कहते हैं ये इस्लाह नहीं है, ये इनका फसाद है। तो इसका मतलब हुआ कि ज़मीन के ऊपर फसाद करने वाले बुनियादी तौर पर मुनाफिक होते हैं। अल्लाह ताला मुनाफिकत से बचाए और कुरान शरीफ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।